नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ टाइम्स। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें और साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुभारंभ से पहले ही वंदे भारत के कांच तोड़े छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता के भाई समेत 5 गिरफ्तार। ट्रायल के दौरान 3 कोच पर फेंके पत्थर। छत्तीसगढ़ को मिलने वाली दूसरी वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल के दौरान ही शुक्रवार को उस पर पथराव किया गया। इसके चलते ट्रेन के 3 कोच C2, 10, C4, 1, C9, 78 के कांच टूट गए। रेलवे पुलिस ने इस मामले में कांग्रेस नेता के भाई सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल वंदे भारत ट्रेन का 13 सितंबर को ट्रायल रन था। ट्रेन सुबह दुर्ग स्टेशन से करीब 7:10 पर विशाखापट्टनम के लिए निकली। लौटते वक्त शुक्रवार रात करीब 9 बजे महासमुंद के बाग बाहरा रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान आरोपियों ने उस पर पत्थर फेंके। छत्तीसगढ़ एसआई भर्ती परीक्षा हाई कोर्ट ने खारिज की अपील। चीफ जस्टिस बोले असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते, सिंगल बेंच का फैसला सही। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा निरस्त करने की अपील हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले को सही बताया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि असफल परीक्षार्थी भर्ती निरस्त करने की अपील नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले से परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा करने के लिए निर्देश दिया था। इसके बाद भी नियुक्ति आदेश नहीं जारी होने से नाराज अभ्यर्थियों ने इन दिनों रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बुलडोजर पर रोक, कहा दस्तावेज पेश करने 3 दिन का समय कम। प्रशासन ने दिया था आदेश, राजमिस्त्री के हत्यारोपी का मकान तोड़ दो। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राजमिस्त्री की हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के लिए 3 दिन के समय को कम माना है। इसके लिए 15 दिन का समय देने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। मामले की सुनवाई जस्टिस पाठ प्रतिम साहू की सिंगल बेंच में हुई है। तहसीलदार का आरोप, मंत्री ने पैसे लेकर किए ट्रांसफर। कहा मेरा 4 माह में 4 बार तबादला हुआ, कल आई थी ट्रांसफर लिस्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरुवार को राजस्व विभाग के 169 अफसरों का तबादला किया है। इसमें 55 तहसीलदार भी शामिल हैं। तहसीलदारों का आरोप है कि कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के पदाधिकारियों को टारगेट कर दूरस्थ स्थानों पर ट्रांसफर किया गया है। सिमगा के तहसीलदार नीलमणि दुबे ने राजस्व मंत्री पर पैसे लेकर ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर में क्राइटेरिया का पालन नहीं किया गया। यह सब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के बंगले से हो रहा है। उन्होंने कहा ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर सूरजपुर में भारी बारिश की चेतावनी। बिलासपुर में दोपहर से बदला मौसम। झमाझम बरसात, कल से फिर भीगेगा रायपुर सहित आधा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शनिवार से फिर मानसून की गतिविधियां जोर पकड़ने लगी हैं। बिलासपुर में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। वहीं बलरामपुर और सूरजपुर में अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सरगुजा, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा के लिए येलो अलर्ट है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बलरामपुर में रेड अलर्ट, सूरजपुर, जशपुर व कोरबा के लिए ऑरेंज और सरगुजा, कोरिया, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर में बच्चों को मिली इंसास MM के राइफल की गोलियां। सोकरा नाला में मछली पकड़ने गए थे बच्चे, पुलिस ने जब्त किए 84 कारतूस। रायपुर में मछली पकड़ने गए बच्चों को कारतूस का पैकेट मिला है। इसमें अलग अलग बंदूक के 84 बुलेट मिले हैं। बताया जा रहा है कि यह गोलियां इंसास MM के जैसे राइफल में लगती हैं। मामला तेलीबांधा के सोकरा नाला का है। सिटी SP लखन पटले बताया कि शुक्रवार शाम 7 बजे बच्चे मछली पकड़ने गए थे। कुछ देर बाद उन्हें एक बिन डोरी पाउच मिला। बच्चों ने उसमें बंदूक की गोलियां देखी तो वह हड़बड़ा गए। बच्चों ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी। मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के घर में घुसे, कल सुरक्षा बलों के कैंप पर किया था हमला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शुक्रवार सुबह जवानों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। मारे गए नक्सली का शव बरामद हो गया है। शव के पास से ही भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक और अन्य सामग्री बरामद हुई है।
शुक्रवार देर शाम सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के कैंप पर हमला किया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि चिंता गुफा क्षेत्र में टुमाल पार की पहाड़ी पर नक्सली मौजूद हैं। इसके बाद जिला बल, डीआरजी और बस्टर फाइटर्स के जवानों को सर्च ऑपरेशन पर भेजा गया था। जवान अब नक्सलियों के ठिकाने पर पहुंचे तो माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में एक ही परिवार के 4 लोगों का मर्डर। 5 आरोपियों ने हथौड़े से कुचल दिया सिर, जादू टोना के शक में की हत्या। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में जादू टोने के शक में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। वारदात में शामिल 5 आरोपी परिवार के लोग ही हैं। पहले 3 की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद 2 लोग पकड़े गए। मामला कसडोल थाना क्षेत्र का है। दरअसल 12 तारीख को सरसठ गांव में हत्या की गई थी। मारे गए लोगों में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 11 महीने का एक मासूम बच्चा शामिल है। चारों पर तलवार और हथौड़े से हमला किया गया था। सिर को बुरी तरह कुचल दिया था। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी का पर्दाफाश। ट्रकों में भर कर रखे थे 74 मवेशी। पुलिस ने की छापेमारी, अंधेरे में भाग निकले तस्कर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मवेशियों से भरा ट्रक पकड़ाया है। भिलाई पुलिस ने 74 मवेशियों को तस्करों से सुरक्षित बचाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मौके से भाग गए हैं। पुलिस ने मवेशियों को रेस्क्यू कर मेडिकल चेकअप कराया। इसके बाद सभी गौवंश को गौ सेवा संस्था भेजा गया है। पुरानी भिलाई थाना प्रभारी महेश ध्रुव ने बताया कि 12 सितंबर की रात गश्त के दौरान उन्हें सूचना मिली। ग्राम पठर्रा में कुछ लोग बड़ी संख्या में मवेशियों की तस्करी करने वाले हैं। बसना विधायक संपत अग्रवाल को हार्ट अटैक। रायपुर के निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। रात में अचानक बिगड़ी थी तबीयत। छत्तीसगढ़ के महासमुंद के बसना विधायक से बीजेपी विधायक संपत अग्रवाल को हार्ट अटैक आया है। बताया जा रहा है कि उन्हें बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक संपत अग्रवाल का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ जाने पर उन्हें देर रात मोआ रायपुर स्थित श्री बालाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रबंधन से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक हल्का हार्ट अटैक आया है। छत्तीसगढ़ में बनेगा महामाया मंदिर कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर होगा विकास। होटल, म्यूजियम जैसी सुविधाएं होंगी विकसित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित रतनपुर का महामाया मंदिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। इसकी योजना केंद्रीय एजेंसी बना रही है। शुक्रवार को इसे लेकर अधिकारियों के साथ एक बैठक केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद टोखन साहू ने की। साहू ने बताया कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। आवासन और शहरी मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री टोखन साहू ने बताया कि रतनपुर में महामाया मंदिर कॉरिडोर भव्य बनाने सरकार प्रतिबद्ध है। अयोध्या, काशी और महाकाल में जिस तरह से विकास के काम हुए हैं, उसी तरह 11वीं शताब्दी के महामाया मंदिर के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में युवक को किडनैप कर बेदम पिटा। दिन दहाड़े कार से उठाकर ले गए बदमाश। डायल 112 की टीम को देखकर भागे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में कुछ बदमाशों ने एक युवक को दिन दहाड़े चाकू की नोक पर किडनैप कर लिया। युवक को कार में भरकर गांव से दूर इंडस्ट्रियल एरिया ले गए। यहां उसे बुरी तरह पीटा। इसी दौरान वहां डायल 112 की टीम पहुंची तो आरोपी कार छोड़कर भागे। मामला पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के उमदा क्षेत्र का है। पुरानी भिलाई पुलिस के मुताबिक 11 सितंबर की रात 10 बजे के करीब आरोपी हेमंत चंद्राकर उर्फ भोला और जीजा के साथ बाइक से उमदा बस्ती गया था। स्वास्थ्य शिक्षा आयुक्त बोली छात्र छात्राओं की सुरक्षा पर चर्चा। कोरबा में किरण कौशल ने कहा, जिलों में आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की गई। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य शिक्षा आयुक्त किरण कौशल एक दिन कोरबा प्रवास पर रही। यहां उन्होंने जिला मेडिकल कॉलेज में प्रबंधन की बैठक ली। किरण कौशल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के अलग अलग सेक्शन के लोगों की मीटिंग रखी गई, जहां चर्चा कर नई बिल्डिंग की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कॉलेज की गुणवत्ता को कैसे सुधारा जा सके, बच्चों के लिए और बेहतर शिक्षा कैसे उपलब्ध कराई जाए, इस पर चर्चा हुई। छात्र छात्राओं की समस्याएं जल्द ही पूरी की जाएगी। जरूरी उपकरण यहां उपलब्ध कराए जाएंगे, उसकी व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। मूरत बोले, भाजपा ने काम किया खटाखट साए साए। रायपुर के 10 वार्डों में किया 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूरत ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ कहती रही, भाजपा की सरकार ने खटाखट और साए साए काम किया है। ये बात उन्होंने रायपुर के अलग अलग वार्डों में विकास कार्यों के भूमि पूजन के दौरान कही। नगरीय निकाय चुनाव सिर पर हैं। भाजपा के नेता बैक टू बैक मोहल्लों
में सौगात दे रहे हैं। मुनत ने बीते 5 दिनों में 5 करोड़ से ज़्यादा के काम का भूमि पूजन किया है। उन्होंने बताया कि रायपुर पश्चिम के विभिन्न वार्डों में सुविधाओं के विस्तार के लिए वह नागरिकों से चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा उनके कार्यालय ने आने वाले आयोजनों को भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ में विकास कार्य रुके हुए थे। डॉक्टर रमन सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया दौरा। राजनांदगांव में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बारिश के कारण धामन, हरदी और मोहडा गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिससे वहां के निवासियों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इन इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। प्रभावित ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को निर्देश दिए। धामनसरा दौरे के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने प्रशासन को तुरंत राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में सरकार ग्रामीणों के साथ खड़ी है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी, जिससे जनजीवन जल्द से जल्द सामान्य हो सके।